तक में आपका स्वागत है। 2026 का छुट्टी का कैलेंडर आ गया बिहार स्कूल के लिए। इसमें सबसे बड़ा खास बात ये होगा कि उर्दू और सामान्य विद्यालय को इसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो टीआरई फोर्स का तैयारी कर रहे हैं उसे अवश्य देखना चाहिए कि आप अगर सामान्य विद्यालय या उर्दू विद्यालय, ये नहीं सोचिएगा कि उर्दू विद्यालय में सामान्य शिक्षकों का नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ सारा विषय होता है। उर्दू को हटा दें तो गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सारा रहता है। 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, तो कहीं भी आपका जॉब अगर आप पास होते हैं तो लग सकता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा, इस कैलेंडर से ये सीखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ पर शिक्षकों को भी छुट्टी का नुकसान हो जाता है और कहाँ पर वो गुस्से में हो जाते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगा जब आप इस कैलेंडर लिस्ट को देखिएगा, और कहाँ पर आपको कुछ फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता है। और ऐसे तो गर्मी छुट्टी, शीतकालीन छुट्टी सारा है ही, और 2024 का छुट्टी सिर्फ काटा गया था। तो इसे रोचक तरीके से आप देखिए और इसका आनंद लीजिए, क्योंकि इससे आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। 2026 का ये बिहार विद्यालय का कैलेंडर है। तो ये जो है संस्कृत, उर्दू और मदरसा विद्यालय सहित सभी के लिए लागू होता है। तो अब इसका कमाल देखिए कि कहाँ पर आपको फ़ायदा नुकसान का बात हम बोल रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ऊपर में आपको दिख रहा है मकर संक्रांति। ये 14 जनवरी को है, बुधवार को है, ठीक है। इसमें सामान्य विद्यालय या उर्दू है, इससे कोई दिक्कत नहीं। बसंत पंचमी 23 जनवरी को है। सरस्वती पूजा ये शुक्रवार है, जो हिंदू है और वो उर्दू विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो शुक्रवार को वहाँ छुट्टी होता है। शुक्रवार को जब वहाँ छुट्टी होता है तो शुक्रवार को ही ये बसंत पंचमी का छुट्टी मिलेगा, तो इसमें आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं देखिए गणतंत्र दिवस, रविवार को छुट्टी का मौज मनाएंगे सामान्य विद्यालय, उसके बाद सोमवार को जाएंगे 2 घंटा दंडोत्तोलन करेंगे, प्रोग्राम करेंगे 2 घंटा 3 घंटा, फिर घर वापस चले आएंगे। तो यहाँ भी उन्हीं को ज़्यादा लाभ है। अब वहीं रविदास जयंती में आ जाए 1 फरवरी, तो यहाँ पर सामान्य विद्यालय को कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर उर्दू विद्यालय में जो भी शिक्षक है उनको बहुत ही अच्छा लाभ है, क्योंकि रविवार को बंद रहेगा विद्यालय और रविवार को उर्दू विद्यालय बंद रहता है, नहीं खुला रहता है, सामान्य विद्यालय बंद रहता है। तो यहाँ उर्दू विद्यालय का फायदा। उसी प्रकार सब एक बार आप देखिए, 4 फरवरी बुधवार, ये तो सामान्य सबके लिए। महाशिवरात्रि वहीं फिर रविवार, फिर उर्दू विद्यालय को फायदा। होली मंगल से बुध, ठीक है। अब रमजान का अंतिम, तो ये 13 मार्च को होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख लिए इस शुक्रवार, यहाँ पर फिर उर्दू विद्यालय को नुकसान है, सामान्य विद्यालय को लाभ है। ईद उल फितर, तो ये 21 मार्च को होगा, और इस ये शनिवार होगा। शनिवार दोनों विद्यालय के लिए फायदेमंद है। क्यों है? क्योंकि शुक्र छुट्टी रहेगा उर्दू, तो शनिवार को अगर पर्व है तो 2 दिन छुट्टी हो गया। शनिवार को अगर छुट्टी है तो सामान्य विद्यालय के लिए रविवार भी छुट्टी रहेगा, तो इस तरह लाभ ले सकते हैं। बिहार दिवस, इसमें आना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये समय के अनुसार होता है। कभी कभी कहता है कि विद्यालय में आकर के आप प्रोग्राम कीजिए या उसके विषय में थोड़ा बच्चों को सिखाइए, समझाइए, रंगोली बनवाइए। तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को है, तो रविवार है। ऐसे सामान्य विद्यालय के लिए कोई लाभ नहीं है। रामनवमी 27 मार्च को है, ये शुक्रवार है, ये उर्दू विद्यालय के लिए कोई लाभ नहीं है। रामनवमी में उर्दू विद्यालय के लिए कोई लाभ नहीं है। वहीं आ जाता है, आप सिर्फ ये गिनिए कि शुक्र और रवि कितना आ रहा है, क्योंकि ये जान करके आपको खुशी होगा और दुखी भी होगा कि रविवार मेरा इतना आ गया और इसको जोड़ा गया है, क्योंकि कहीं कहीं आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और होता भी है, थोड़ा उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि रविवार या शुक्रवार जिस दिन छुट्टी रहता है उसी दिन अगर कोई पर्व आ गया तो उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। तो हम कहते हैं रामनवमी में थे, ये शुक्रवार को हो गया। उर्दू विद्यालय नुकसान। महावीर जयंती 31 मार्च, ये मंगलवार को है। गुड फ्राइडे ये 3 अप्रैल को है, शुक्रवार को। शुक्रवार सिर्फ गिनिए। महा भीमराव अम्बेडकर, ये जयंती अगर आएंगे तो ये मनाना भी पड़ सकता है, और नहीं तो आपको छुट्टी भी मिल सकता है। वो लेटर के अनुसार भी कभी कभी होता है। तो वीर कुंवर सिंह जयंती, ये 23 अप्रैल को है। सारे जयंती को विद्यालय में आकर के मनाने को नहीं कहा जाता है, लेकिन कुछ होते हैं खास, तो उसके लिए हो जाता है। जैसे कि बिहार के ही, जैसे वीर कुंवर सिंह बिहार के ही थे, तो उसका आपको आना पड़ सकता है, वो समय के अनुसार से चलता है। 23 अप्रैल है तो गुरुवार को है। फिर 25 अप्रैल छुट्टी है, जानकी नवमी शनिवार को। इसमें शनिवार दोनों के लिए लाभ है। 1 मई है, ये मई दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, तो ये शुक्रवार को है। अब बकरीद है, तो ये 28 मई है। 28 मई है तो ये गुरुवार को है। ग्रीष्मकालीन अवकाश, अब आ जाते हैं 1 जून से 28 मई को आप बकरीद ईद मनाइए, और उसके बाद बकरीद मनाइए। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश, गर्मी छुट्टी मिल जाएगा, सोमवार से शनिवार।
सोमवार से शनिवार तक है। तो टोटल आपका 1 से 20 जून तक है, 20 दिन है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग मुहर्रम में। मुहर्रम 27 जून को है, ये शनिवार को है। 29 जून फिर छुट्टी है, सोमवार है, समान विद्यालय के लिए फायदा है। चहल्लुम है, 4 अगस्त है, मंगलवार है। 15 अगस्त ये तो आना ही है ऐसे। और 24 अगस्त अंतिम श्रावणी सोमवार, ये सोमवार को ही पड़ता है। हजरत मोहम्मद साहब जन्म दिवस 26 अगस्त, तो ये बुधवार को है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, ये शुक्रवार को है। इसमें भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। कृष्ण जन्माष्टमी उर्दू के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को है, तो ये शुक्रवार को आपका है। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी रक्षाबंधन दोनों शुक्रवार को है। ये समान विद्यालय के लिए लाभकारी है। 14 सितंबर ये तीज व्रत है, ये सोमवार को है। अनंत चतुर ये 25 सितंबर को है, ये भी शुक्रवार को है। 2 अक्टूबर ये शुक्रवार को है। देखिए, शुक्रवार की स्थिति बहुत खराब हमको ऐसे ही नजर आ रहा है। तो जो भी इस साल 2026 में उर्दू विद्यालय में, उनको इस तरह का नुकसान देखने को मिलेगा। छुट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जब कोई भी शिक्षक हो या किसी भी विभाग में कर्मचारी हो, जब रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं एक ही काम, तो उनके लिए आवश्यक होता है, एक खुशी का पल होता है छुट्टी। तो यहाँ जितिया है, ये 5 अक्टूबर को है, सोमवार को है। फिर सामान्य विद्यालय के लिए लाभकारी सोमवार है, तो उसको मिलेगा ही लाभ सोम और रवि को। दुर्गा पूजा का कलश स्थापना पहला दिन 11 अक्टूबर रविवार है, जिसमें आपको लाभ मिल गया उर्दू विद्यालय के लिए। दुर्गा पूजा 17 से 21 अक्टूबर, तो ये शनिवार से बुधवार तक, ये तो लगातार है, तो जो मिलेगा मिलेगा सबको। 5 दिन। दीपावली, छठ पूजा, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज, तो सारे को मिला दें तो 7 से 17 नवंबर तक आपको छुट्टी मिलेगा। 7 से 17 नवंबर तक। दुर्गा पूजा इस साल अक्टूबर में है। 7 से 17 नवंबर तक छुट्टी मिलेगा। शनिवार से मंगलवार 10 दिन, ये लगातार बड़ा छुट्टी है। ये एक बड़ा छुट्टी है, इससे छोटा छुट्टी है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा की तरह आपका शीतकालीन अवकाश हो जाता है 25 से 31 दिसंबर, और इस साल भी आपको शीतकालीन अवकाश मिल रहा है 7 दिन का। और फिर एक गर्मी छुट्टी 20 दिन का ही। और 24 नवंबर की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा, वहाँ बुध पूर्णिमा देखते हैं मंगलवार। हमको नजर आया कि शुक्रवार की संख्या बहुत ज़्यादा है, और सोमवार की भी संख्या। सोमवार समान विद्यालय के लिए फायदाकारी है, तो आप अपने अनुसार से देख सकते हैं। तो देख लीजिए इसको। टोटल 65, 10 इसमें हटाया गया है। तो इसमें जो है, यहाँ पर आप देखें तो रविवार की संख्या को ही मैनेज किया गया है, कि जहाँ जहाँ रविवार पड़ रहा है वो टोटल 10 है, तो शायद 10 को घटाया गया। जैसे कि गर्मी छुट्टी में बहुत सब रविवार आ जा रहा है, तो उनको घटाया जा रहा है। जैसे यहाँ रविवार 1 है, देख सकते हैं यहाँ पर रविवार 1 है, और यहाँ रविवार 1 है, तो टोटल 10 तो गिनती कर रहा है। उसी प्रकार शुक्रवार भी बहुत है, तो 65 छुट्टी जो है आपका ओरिजिनल नज़र आ रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था, वही है। लेकिन 1 जनवरी का छुट्टी नहीं मिल रहा है। तो आप तैयारी 4 की अगर तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ये भी वही है, लेकिन यहाँ पर जो है कि गड़बड़ यहाँ पर हुआ है इस पेज में, शायद शनिवार और सोमवार में। 27 मार्च यहीं पर कहीं है, तो इसमें मिसप्रिंट था। तो आप इसे, हम अगर ऐसे चला दें तो आप इसको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जो कि आप अपने से खुद से पढ़ सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं कि किस किस दिन छुट्टी है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और ट्रेनिंग से संबंधित भी महत्वपूर्ण चीज़ लाएंगे। धन्यवाद।